हर हर महादेव मित्रों, कभी सोचा है कि कुछ फूल भी आपके भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। वो फूल जो दिखने में सुंदर हैं, जिन्हें आप प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। क्या होगा अगर वही फूल आपके शिव को अप्रसन्न कर दें? क्या होगा अगर आपके श्रद्धा से उठाए गए हर कदम में एक ऐसी भूल छुपी हो जो भगवान की जगह आपके जीवन में संकट को बुला रही हो? यह प्रश्न जितना सीधा है उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वो वे देव हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों के अधिपति हैं, जिनकी एक कृपा से इंसान को अमृतत्व मिल सकता है और जिनकी एक उपेक्षा जीवन को उलझा सकती है। पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि शिव तो भोले हैं, उन्हें तो कुछ भी चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जो देवता पूरे ब्रह्मांड की चेतना को एक जटा झूठ में बांध सकते हैं, जिनके नटराज में सृष्टि का नृत्य होता है, जो गंगा को अपने मस्तक पर रोक सकते हैं, जो संसार के सबसे बड़े तपस्वी हैं, वो सिर्फ फूलों से प्रसन्न नहीं होते, वो सत्य से प्रेम करते हैं। वो श्रद्धा की गहराई में छुपे इरादे को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि भक्त क्या सोचकर उनके चरणों में आया है, उन्हें कुछ चाहिए या वो सिर्फ समर्पण लेकर आया है। लेकिन अगर समर्पण में भी अज्ञानता हो, अगर श्रद्धा में भी एक भूल छुपी हो, तो भोलेनाथ माफ नहीं करते। वो मौन हो जाते हैं, और जब शिव मौन होते हैं तो सृष्टि रुक जाती है। आपने सुना होगा कि शिव केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं। ये सच है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके लिए हर जल भी शुद्ध नहीं होता, हर पुष्प भी पवित्र नहीं होता, हर भावना भी सच्ची नहीं होती। अगर वो होते तो फिर देवताओं को तांडव से डरने की जरूरत ही क्या थी? अगर वो इतने सरल होते तो रावण की तपस्या पर भी वो बिना शर्त वरदान दे देते। लेकिन शिव हर बार परखते हैं, वो भीतर झांकते हैं, और यही शिव का रहस्य है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के सामने फूल लेकर खड़े होते हैं, तो क्या आपने कभी उस क्षण की गंभीरता को महसूस किया है? वो कोई सामान्य मूर्ति नहीं होती, वो वह ज्योति है जिसके सामने खड़े होते ही आपकी आत्मा नंगे पैर हो जाती है। हर भावना खुल जाती है, हर पाप, हर पुण्य, हर विचार उस लिंग स्वरूप के सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है। ऐसे में अगर आप अज्ञानता या आदत के कारण कुछ ऐसा अर्पित कर दें जो उन्हें अप्रसन्न कर दे, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आपका जीवन बदल जाएगा। शिव कुछ नहीं कहते, पर उनका मौन बहुत कुछ कह जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा फूल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे शिव रुष्ट हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ मन की बातें हैं, या इसके पीछे कोई पौराणिक रहस्य भी छुपा है? तो आपको बता दें, ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक गहन रहस्य है जो हजारों वर्षों से महर्षियों ने अपने ध्यान में महसूस किया है, जो पुराणों में लिखे गए हैं। लेकिन आम भक्त शायद इन्हें जानने की जिज्ञासा नहीं रखता, क्योंकि हम आदत से बंधे हुए हैं। हमने देख लिया कि कोई फूल सुंदर है तो हमने उसे शिव पर अर्पित कर दिया। हमने देख लिया कि कोई पत्ता पूजा में चलता है तो उसे भी अर्पित कर दिया। पर क्या आपने कभी सोचा कि वो फूल उस देवता के लिए उपयुक्त है या नहीं? क्या वो फूल उस दिव्य ऊर्जा के साथ संगत है या नहीं? हमारे ऋषियों ने हर पौधे, हर पुष्प की प्रकृति को समझा था। उन्होंने ध्यान में जाकर जाना था कि कौन सी वस्तु किस ऊर्जा के अनुकूल है। शिव की ऊर्जा तेज है, उग्र है, तपस्वी है, और उसमें हर वस्तु टिक नहीं सकती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो शिव के तप को भंग कर सकती हैं, जो उनकी चेतना में असंगत होती हैं, और जब ऐसी चीजें उनके पूजन में चढ़ती हैं तो शिव मौन हो जाते हैं। वो रुष्ट नहीं होते, पहले सिर्फ शांत होते हैं, लेकिन जब बार बार अनादर होता है तब शिव की तांडवी चेतना जाग जाती है। और फिर वही होता है जो त्रिपुरासुर के साथ हुआ था, जो कामदेव के साथ हुआ था, जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हुआ था। शिव प्रतीक हैं, चेतावनी के, वो चेताते हैं, हर छोटी चीज में संकेत देते हैं। अगर आपने समझ लिया तो कृपा है, अगर नहीं समझा तो परिणाम है। और सबसे पहले संकेत आता है। आपके पूजन से अगर आप सही चीजें अर्पित कर रहे हैं तो आपके भीतर शांति आती है, आपके घर में समृद्धि आती है। पर अगर कुछ गड़बड़ है तो आप चाहे जितना जल चढ़ाओ, चाहे कितने ही माला जाप कर लो, वो असर नहीं दिखता, क्योंकि आपने शायद पूजा तो की पर अनुशासन को नहीं समझा। शिव सिर्फ भक्ति के देवता नहीं हैं, वो अनुशासन के देवता हैं। उनकी जटाओं में गंगा है, उनके गले में विष है,
उनके त्रिनेत्र में अग्नि है, पर उनका मन सबसे शांत है और उस शांति को भंग करने वाली कोई भी चीज उन्हें स्वीकार नहीं। हम जब फूल लेकर मंदिर जाते हैं तो हमें बस फूल का रंग या उसकी महक पसंद आती है। हम यह नहीं देखते कि वो फूल किस ऊर्जा का वाहक है। हर फूल की एक प्रकृति होती है। कुछ फूल उष्ण होते हैं, कुछ शीतल, कुछ तामसिक, कुछ सात्विक। शिव सात्विक, तामसिक और रजसिक तीनों गुणों से परे हैं, पर जब वो एक रूप में किसी मंदिर में विराजमान होते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा विशेष होती है और उस ऊर्जा में कुछ विशेष वस्तुएं ही समाहित हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपने एक ऐसा पुष्प अर्पित कर दिया जो उस ऊर्जा से मेल नहीं खाता तो वो अर्पण नहीं बल्कि विघ्न बन जाता है। आप समझ नहीं पाते, पर वो आपके जीवन में रुकावट के रूप में प्रकट होता है। शिव कभी तुरंत दंड नहीं देते, वो पहले संकेत देते हैं और यदि संकेत नहीं समझे गए तो फिर परिणाम का द्वार खुलता है। इसीलिए इस रहस्य को समझना जरूरी है कि कौन से पुष्प शिव को प्रिय हैं और कौन से नहीं। पर इससे पहले हमें समझना होगा कि शिव केवल भाव से नहीं बल्कि समझ से भी पूजे जाते हैं। उनकी पूजा में सरलता है, लेकिन उस सरलता के भीतर बहुत गहराई है। वो गहराई वही समझ सकता है जो उनके प्रतीक को समझता है, जो जानता है कि वो सिर्फ देवता नहीं है, वो आदियोगी हैं, वो ब्रह्मांड की पहली चेतना है, वो सृष्टि के पहले नाद हैं और उस नाद को छेड़ने का मतलब है ब्रह्मांड में हलचल। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं और एक पुष्प लेकर शिवलिंग के सामने खड़े हों तो उसे चढ़ाने से पहले एक पल रुकिए, उस फूल से बात कीजिए। अपने मन से पूछिए कि क्या ये पुष्प उस चेतना के योग्य है। अगर उत्तर अंदर से आए तो ही अर्पित कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही पुष्प आपके जीवन का निर्णायक क्षण बन जाए। तो मित्रों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए जरूरी है। अब हम जानेंगे कि कौन से फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और कौन से फूल हैं जिन्हें देखकर भी शिव अपनी आंखें मूंद लेते हैं और मौन हो जाते हैं। क्योंकि शिव को भक्ति तो चाहिए, लेकिन भक्ति में समझ और अनुशासन भी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि शिव तो भोले हैं, उन्हें सब कुछ स्वीकार है, पर ऐसा नहीं है। भोलेनाथ सरल जरूर हैं, लेकिन उनके नियम स्पष्ट हैं और जिन भक्तों ने उनके इन नियमों को जाना है उन्होंने ही शिव की कृपा को अनुभव किया है। तो मित्रों, आज हम एक एक करके जानेंगे उन पुष्पों के बारे में जिनमें से कुछ शिव को अति प्रिय हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे वो रुष्ट हो जाते हैं। और अगर आप गलती से भी वह पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा दें तो आपके जीवन में संकट खींचने लगता है। बिना बताए, बिना शोर के सबसे पहले बात करते हैं उस पुष्प की जिसे शिव के बिना सोचा ही नहीं जा सकता, और वह है बिल्वपत्र शिव। पूजा का आधार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह त्रिपत्रीय पत्ता न सिर्फ त्रिनेत्र का प्रतीक है बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों में कहा गया है कि बिल्व वृक्ष का जन्म लक्ष्मी जी की तपस्या से हुआ था और इसमें साक्षात शिव का वास माना जाता है। जो भक्त बिल्वपत्र शुद्ध भाव से अर्पित करता है उसे शिव की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, बिल्वपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए और उसे उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अब आते हैं आख या अकौवा के फूल पर। यह फूल विशेष रूप से शिव को प्रिय है क्योंकि इसका रंग रूप और गुण शिव के तपस्वी रूप से मेल खाता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसका विषैला होना ही इसे शिव का प्रिय बनाता है, क्योंकि शिव स्वयं नीलकंठ हैं। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया है, इसलिए जो पुष्प विष की प्रकृति लिए हुए हैं वो शिव को स्वीकार्य हैं। आक के फूल को अर्पित करने से शत्रु बाधा दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह पुष्प भी बिना स्नान किए या अपवित्र अवस्था में नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा पुष्प है धतूरा। यह भी विषैले गुण वाला होता है और शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह पुष्प शिव के भीतर की तपस्या को संतुलित करता है और साधक को मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। यह पुष्प शिव की उस ऊर्जा से मेल खाता है जो विष के बीच भी अमृत खोज लेती है। इसलिए अगर आप किसी चिंता, पीड़ा या भय से घिरे हों तो धतूरा चढ़ाकर शिव का ध्यान करें, शीघ्र ही समाधान मिलेगा। अब बात करते हैं
भृंगराज के फूल की इस फूल का उल्लेख आयुर्वेद में भी हुआ है और शिव भक्त इसे अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। यह फूल विशेष रूप से चिरायु होने और बाल्य रक्षा के लिए चढ़ाया जाता है। जिनके जीवन में अस्थिरता हो या शरीर में कमजोरी हो, वे भृंगराज को अर्पित करें और शिव से जीवन शक्ति की प्रार्थना करें। यह पुष्प शिव की शांति ऊर्जा को स्पर्श करता है। नाग केसर का पुष्प भी शिव को अत्यंत प्रिय है। यह बहुत सुगंधित होता है और शिव की रुद्र ऊर्जा को जागृत करता है। कहा गया है कि नाग केसर से अभिषेक करने पर संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका प्रयोग विशेष रूप से रुद्राभिषेक में किया जाता है। यह पुष्प मन की स्थिरता और आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। अब बात करते हैं प्रिय फूलों के बाद उन पुष्पों की जिनसे शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। सबसे पहले आता है केतकी का फूल, जिसे केवड़ा भी कहा जाता है। यह पुष्प सुंदर तो होता है, लेकिन शिव पूजन में निषिद्ध है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिवजी ने अग्निस्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का सिर ढूंढने ऊपर चले और विष्णु नीचे, लेकिन कोई अंत न मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से झूठ बुलवाया कि उसने शिवलिंग का सिर देखा है। इस झूठ से शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने केतकी को अपने पूजन से वंचित कर दिया। तब से यह पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। जो भक्त इसे अर्पित करता है उसकी पूजा निष्फल हो जाती है और उसे शिव की कृपा नहीं मिलती। दूसरा पुष्प है तुलसी, जिसे भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है, लेकिन शिव पूजा में यह वर्जित है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला यह कि तुलसी माता का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ है और उन्होंने व्रत लिया था कि वे केवल श्री हरि को समर्पित रहेंगी। दूसरा यह कि तुलसी का पूर्व जन्म असुरराज जलंधर की पत्नी वृंदा के रूप में हुआ था। जब शिव ने जलंधर का वध किया, तब वृंदा ने उन्हें शाप दिया, जिससे शिव और तुलसी के बीच एक विशेष दूरी बन गई। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है और ऐसा करने से शिव पूजन में दोष लगता है। अब बात आती है दूर्वा घास की, जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, लेकिन शिव के पूजन में इसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति शीतल होती है और यह शिव के उग्र रूप से मेल नहीं खाती। कुछ मान्यताओं के अनुसार तांडव काल में असुरों ने शिव की शक्ति को शांत करने के लिए इसका उपयोग किया था। इसलिए यह पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। अब चंपा के फूल की बात करें तो यह भी शिव को नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे एक कथा है, जिसमें एक आर्षि ने घमंड और ईर्ष्या से यज्ञ किया था और उसमें चंपा का उपयोग किया गया था, जिससे इसकी पवित्रता भंग हो गई और तब से यह पुष्प शिव पूजा में निषिद्ध हो गया। ध्यान रहे कि शिव पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल न केवल शुद्ध हों, बल्कि उनके पीछे की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शिव बाहरी रूप से नहीं, केवल आपकी भावना और कर्म से प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिनके बारे में विवाद है, लेकिन उन्हें सामान्यतः शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, जैसे गुलाब के फूल। कुछ मान्यताओं में गुलाब को तामसिक प्रकृति का माना गया है और शिव के सात्विक और उग्र स्वरूप से मेल न खाने के कारण इसे टाला जाता है। हालांकि स्पष्ट निषेध नहीं है, पर सावधानी रखना उचित है। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि शिव पूजा में कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और कौन से पुष्प नहीं करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और याद रखिए कि शिव केवल फूलों से प्रसन्न नहीं होते, वो आपकी सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर आप सच्चे मन से उन्हें जल भी चढ़ा दें तो वह भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें महंगे पुष्प भी चढ़ाएं और आपके मन में अहंकार या दिखावा हो, तो वो किसी काम का नहीं होगा। शिव की भक्ति में दिखावा नहीं चलता। भक्ति में पवित्रता चाहिए और नियमों की समझ चाहिए, तभी जाकर शिव की कृपा आपके जीवन में उतरती है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इस बात को याद रखिए कि आपने कौन सा फूल अर्पित करना है। वो फूल केवल रंग रूप से सुंदर न हो, बल्कि शिव की चेतना के अनुकूल भी हो। तभी वो आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे और आपके जीवन को दिशा देंगे। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी भावपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने शिव भक्त मित्रों तक पहुंचाएं। ऐसी ही और गहराई से जुड़ी शिव भक्ति और रहस्यमयी जानकारी के लिए
हमारे चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।